हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट जीआर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हिंदी साहित्य का इतिहास। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा था? यह एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, पूछा गया प्रश्न है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच के विद्वान गारसा दा तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था। दोस्तों, गारसा दा तासी फ्रेंच के विद्वान थे, हिंदी साहित्य से रिलेटेड हैं और फ्रेंच भाषा में लिखा था इन्होंने। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया था हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रमाणित इतिहास सर्वप्रथम किसने और कब लिखा? यहाँ पर हमें ये भी बताना है कि प्रमाणित इतिहास किसने लिखा और कब लिखा, यानी कि वर्ष या सन भी बताना है। हिंदी साहित्य का प्रमाणित इतिहास सर्वप्रथम किसने और कब लिखा? हमारा आंसर होगा, हिंदी साहित्य का प्रमाणित इतिहास सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1929 में लिखा था। दोस्तों, हमारे भारत के महान और प्रसिद्ध विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही थे जिन्होंने सबसे पहले प्रमाणित हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। 1929 में दुनिया के सामने प्रमाणित इतिहास लिखने वाले भारतीय विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही थे। तो दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है कि प्रसिद्ध विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। सन और जगह कहाँ पर हुआ था, यह आपको कमेंट में बताना है। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, चलते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल विभाजन किसने किया? हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम सबसे पहले काल विभाजन किसने किया? आंसर में लिखेंगे, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य का सबसे पहले काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने के थे। और इनको ना बहुविधि मतलब कि बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था और ये इंडियन सिविल सर्विस के कर्मचारी थे अंग्रेज़ों के ज़माने में। और ये पहले विद्वान ऐसे थे जिन्होंने सर्वेक्षण किया था भारत में भाषाओं का सर्वेक्षण किया था और बहुत सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था। तो दोस्तों, भाषा से याद आया, भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है भारत की सबसे प्राचीन या पुरानी भाषा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन कीजिए। यानी कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विभाजन कुछ इस तरीके से किया है। सबसे पहले उन्होंने आदिकाल को दिखाया है, जिसको उन्होंने वीरगाथा काल कहा है और इसका समय संवत 1050 से 1375 बताया गया है। दोस्तों, इस युग को आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आदिकाल सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है और फिर उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसी काल को वीरगाथा काल के नाम से पुकारा है तथा वीरकाल, दोस्तों वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसे नाम दिया है। दोस्तों, हिंदी साहित्य के काल विभाजन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार सबसे पहले आदिकाल को बताया गया है और उसके बाद उन्होंने भक्ति काल को बताया है।
भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 तक माना जाता है। और दोस्तों भक्ति काल को अनेक नामों से जाना गया है, जैसे ग्रियर्सन जी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन हैं जिनके बारे में हम पहले बता चुके हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से बताया है। और श्याम सुंदर दास जी ने स्वर्ण युग के नाम से, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का तो पता ही है भक्ति काल के। और उसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी, जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसी काल को लोक जागरण काल के नाम से पुकारा है। तो दोस्तों इसको विशेष ध्यान रखना है, लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाम दिया है इसको। तीसरे नंबर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल को रखा है। रीति काल का समय शुक्ल जी के अनुसार संवत 1700 से 1900 तक बताया गया है। दोस्तों रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है, और श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने रखा है श्रृंगार काल। तो दोस्तों रीति काल को श्रृंगार काल के भी नाम से जाना जाता है। और मिश्र जी ने, यानी कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल यानी रीति काल को 3 वर्गों में रखा है। वो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीति मुक्त 3 वर्गों में रखा है, तो इसको भी ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों रीति काल से रिलेटेड आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बताना। रीति काल के समय मुख्य भाषा कौन सी थी? रीतिकालीन भाषा बतानी है आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार चौथे नंबर पर यानी कि लास्ट में आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय 1900 से आगे का माना जाता है, यानी कि अब तक का माना जाता है। दोस्तों आधुनिक काल में काफ़ी परिवर्तन हुए। आधुनिक काल को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि छायावादी युग। जी हाँ दोस्तों, छायावादी युग आधुनिक काल को ही कहा जाता है। प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, यथार्थवादी युग, इन 4 नामों से तो जाना ही जाता है आधुनिक काल को। और उसके बाद भी कहीं गद्य में जैसे कि देखने को मिलता है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ये सभी आधुनिक काल को कहा जाता है। और दोस्तों जैसे कि आधुनिक काल के कवियों के बारे में बताएं तो आधुनिक काल के कवि जैसे मैथिली शरण गुप्त हो गए, रामचरित उपाध्याय, नाथूराम शर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा, ये सभी आधुनिक काल के यानी छायावादी युग के ही कवि हैं। आधुनिक काल को ही छायावादी युग कहा जाता है। आधुनिक काल 18वीं शताब्दी के लगभग भारत में शुरुआत हुई आधुनिक काल की। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।